डिवोशनल एसआर चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 9 राज विद्या योग। बौद्ध और श्लोक अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का सरल उपाय और योग की सर्वोच्च स्थिति बताई थी। इस 9वें अध्याय में उन्होंने अपनी महिमा का व्याख्यान किया है, जिससे श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है। वे ये बौद्ध रचनाएं कि हालांकि वे कृष्ण के सम्मुख साकार रूप में बने हैं, लेकिन उन्हें सामान्य मानवीय बोध की भूल नहीं करनी चाहिए। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सभी प्राकृतिक शक्तियाँ राष्ट्रपति है और सृष्टि के उद्भव में अगणित परतें उत्पन्न होती है और प्रलय के समय उन्हें अपने में विलीन कर लेते हैं और सृष्टि के अगले चक्र में वे पुनः प्रकट होती है। जिस प्रकार में शक्तिशाली वायु सभी स्थानों पर प्रवाहित होते हैं और सदैव आकाश में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान में निवास करते हैं। फिर भी वे अपने योग माया शक्ति द्वारा समुद्र में बनाए गए आश्रय से सभी जीवों से रिक्त रहते हैं। केवल भगवान ही साक्षात एक मात्र लक्ष्य है। यह स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं की पूजा में मिथ्या भ्रम का समाधान करते हैं। भगवान सभी के लक्ष्य, सहायक, शरणदाता और साध्य मित्र है। जिन संप्रदाय के वैदिक कर्मकांडों का पालन करने में वे सर्वलोक प्राप्त करते हैं, लेकिन जब भी उनके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तब वे वापस पृथ्वीलोक में आ जाते हैं। लेकिन जो परम प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं वे अपने परम धाम में चले जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी प्राप्ति की जाने वाले वास्तविक भक्ति को सबसे अच्छी तरह से सराहा है। ऐसी भक्ति में जो कुछ भी हमारे करीब है वह सब भगवान को समर्पित करता है। हमें भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण रूप से एक निष्ठ उद्देश्य से जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी शुद्ध भक्ति हमें कर्म के बंधनों से मुक्ति करती है और भगवान को प्रेम प्राप्त करने के लक्ष्य को पा लेती है। आगे श्री कृष्ण विश्वास संदेश से कहते हैं कि वे न तो किसी का पक्ष लेते हैं और न ही किसी को अनदेखा करते हैं। वह सभी शैतान की प्राप्ति कर्म रखते हैं। यह तक कि अधम पापी भी यदि उनके शरण में आते हैं तब भी वे आशीर्वाद से अपनाते हैं और उन्हें शीघ्र सद्गुणी पवित्र कर देते हैं। वे वचन देते हैं कि उनके भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। अपने अनुयायियों के दिल में असीम रूप से वे अपने आवश्यकताओं की नियुक्ति करते हैं और जो पहले उनके स्वामित्व में होता है वह उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमें उनका संदेश ही चिंतन और मनन और शरीर को पूर्ण करना चाहिए। उनके प्रति समर्पित कर उन्हें अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 9 शुरू करते हैं। आपको सरल हिंदी भाषा में बताने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरी इच्छा नहीं से रखते, इसलिए मैं पृथ्वी विज्ञान सहित परम गृह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के उद्देश्यों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। इसका जो श्रवण होता है वह उन्हें शुद्ध कर देता है और प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करता है। धर्म के निषेध का पालन करना सरलता से किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावकारी है। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इन धर्मों में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वह जन्म मृत्यु के मार्ग पर बने रहते हैं, बार बार इस संसार में लौट कर आते रहते हैं। यह ब्रह्मांड अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझे निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। मेरी दिव्य शक्तियों का रहस्य देखें। हालांकि मैं सभी जीवित प्राणियों में और प्राणियों का रचिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा निर्मित प्राणी संग्रहालय में स्थित नहीं रहे। मैं प्राणियों या माया शक्ति से प्रभावित नहीं हुआ। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रचुर वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में स्थित होती है, उसी प्रकार सभी जीव सदा मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी जीव मेरी प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि में आरंभ में उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृतिक शक्ति के राष्ट्रपति के कारण मैं बारंबार अभयारण्य योनियों को उनकी प्रकृति के घटित होने के अनुसार पुनः उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, इन कर्मों से कोई भी कर्म मुझे न छोड़े। मैं तटस्थ बंधक के रूप में रहता हूँ और कर्मों से विरक्त रहता हूँ। हे कुंती पुत्र,
यह प्राकृतिक शक्ति आज्ञा से चार और अचार मेरी मशविरा और उत्पन्न करती है। इसी कारण में भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे संपूर्ण विध्वंस के ईश्वर के रूप में अवलोकन में समर्थन नहीं पाते। माया शक्ति से मोहित के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचार ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में उनके आत्मा कल्याण की आशा निर्मूल हो जाती है और उनके व्यवयापिक पद हो जाते हैं और उनका ज्ञान निष्फल हो जाता है। हे पार्थ, वे महान आत्मा जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय है, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्यम के रूप में जान लेते हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मेरे दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हैं। दृढ़ निश्चय के साथ विज्ञापित मेरे दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अभिलाषी यत्न करने में लगे रहते हैं, वे विभिन्न प्रकार से मेरी ही आराधना में लगे रहते हैं। कुछ लोग मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं, जबकि अन्य मुझे अपने से अलग रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत मूर्ति के रूप में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों का दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी और अग्नि का यज्ञ कर्म हूँ, मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्ध कर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम, मैं ही रणवेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं सभी संतों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही सभी निर्वाह, स्वामी, धाम, आश्रय और मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, अनंत और मध्य और मैं ही अज्ञानी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूँ और वर्षा को वृत्तचित्र और परिचय देता हूँ। मैं ही अश्वर तत्व, साक्षात मृत्यु हूँ, मैं ही आत्मा और ही पदार्थ हूँ। वे यज्ञों के कर्मकांडों में वर्णित सकाम कर्मकांडों का वर्णन मेरी कथा द्वारा किया जाता है। वे यज्ञों के मार्ग सोमरस का सेवन कर पापों से शुद्ध स्वर्ग जाने की कामना करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे स्वर्ग के राजा इंद्र के लोक में जाते हैं और स्वर्ग के देवता का ऐश्वर्य मिलता है। जब वे स्वर्ग से सुख भोगते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल प्राप्त करते हैं, तब वे पृथ्वी लोक लौट आते हैं। इस प्रकार वे अपने पदार्थ प्राप्त करते हैं और वैदिक कर्मकांडों का पालन करते हैं। बार बार इस संसार में उपदेश करते रहते हैं। जो लोग हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में रहते हैं और जो कुछ उनके स्वामित्व में होता है उनकी रक्षा करता हो। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं। मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को पहचान नहीं पाता वो पुनर्जन्म ले लेते हैं। उन देवताओं का जन्म स्थान देके जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों की योनियों में जन्म लेते हैं और भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं उनके बीच जन्म लेते हैं और केवल मेरे भक्त मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। यदि कोई मुझे श्रद्धा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल निर्भय करता है तो मैं अक्षेप अपने भय द्वारा प्रेम कांड और शुद्ध मानसिक व्यक्तित्व के साथ उस वस्तु को स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी तपस्या करते हो, पवित्र यज्ञ में जो भी आहुति देते हो, जो भी दान करते हो, वो भी तपस्या करते हो, यह सब मुझे निर्वाह करते हैं। इस प्रकार सभी कार्य मुझे सौंपे गए। तुम शुभ और अशुभ फलों के बंधन से मुक्त रहोगे। इस वैराग्य द्वारा मन को मुझसे अनुरुक्त कर तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। मैं समभाव से सभी भक्ति के साथ व्यवहार करता हूँ और जो किसी के साथ प्रेममयी भक्ति करता हूँ और वे मेरे हृदय में निवास करते हैं। मैं समभाव से सभी भक्त के साथ व्यवहार करता हूँ, ना तो मैं किसी के साथ प्रेममयी भक्ति करता हूँ और ना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। यदि कोई महापापी भी अनन्य भक्ति के साथ मेरी आराधना में लीन रहता है तब उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प से दूर रहता है। वे शीघ्र धर्मात्मा बन जाते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। वे सभी जो मेरा शरण ग्रहण करते हैं वे अच्छे होते हैं। वे जिसको लिंग जाति के होते हैं और अच्छे होते हैं, समाज से तिरस्कृत ही क्यों नहीं होते, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। पुण्य कर्म करने वाले राजर्षियों, धर्मात्मा, ज्ञानियों के संबंध में यही कहा गया है। इसलिए इस संसार में आनंद, इस संसार में ज्ञान, मेरी भक्ति में लीन रहो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो। अपने मन और शरीर को मुझे समर्पित करने से तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण।
राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 में राजविद्या गुह्य योग भगवान श्री कृष्ण ने की परिभाषा को व्यक्त किया है। सर्वोपरि आध्यात्मिक ज्ञान का खुलासा किया गया है जो विज्ञानों और रहस्यों का राज है। भगवान कृष्ण भक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोच्च मार्ग बताते हैं जो आस्था, प्रेम और विनम्रता के साथ खोज करने वाले सभी के लिए सुलभ है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 जिसे राजविद्या राजगुह्य यानी परम गुह्य ज्ञान कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान ने भक्ति की महिमा और अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। अध्याय के मुख्य बिंदु है परम गुप्त ज्ञान यानी राज विद्या। श्री कृष्ण इसे सभी विद्याओं का राजा और सबसे गुप्त ज्ञान बताते हैं। यह पवित्र, उत्तम और प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त करने योग्य है। ईश्वर का विराट स्वरूप। भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनके अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी उनमें स्थित है लेकिन वे स्वयं उनसे निर्लिप्त है। प्रकृति और सृष्टि। भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति चराचर जगत की रचना करती है। वे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। अनन्य भक्ति की महिमा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम जो उनके पास नहीं है उसे देना और जो है उसकी रक्षा करना वे स्वयं वहन करते हैं। अपना अर्पण का महत्व। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। भक्ति की सुलभता। भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से बचता है तो वह साधु ही मानने योग्य है क्योंकि उससे सही निश्चय कर लिया है। भगवान इस अध्याय के अंत में निर्देश देते हैं, अपना मत मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको नमस्कार करो। इस प्रकार मुझ में तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगे। जय श्री कृष्ण। गीता के इस अध्याय में छुपा है श्री कृष्ण को पाने का रहस्य। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करें अगला अध्याय देखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।